हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? क्वाड्रुपोल की वजह से। किसकी वजह से? क्वाड्रुपोल की वजह से। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था। आज हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक, ये है हमारा आज का उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रुपोल क्या होता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम लोग क्वाड्रुपोल की बात करें तो क्वाड्रुपोल जो हमारा है, अगर उस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है, तो हमको क्या करना है? अगर अपने पास क्या है, एक कुछ इस तरीके का सिस्टम है जिसमें एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू और एक चार्ज यहाँ पे बीच सेंटर पे कितना है? माइनस का 2q। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। ठीक, अब अब क्या कहना है? अब हम लोगों को इस क्वाड्रुपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। माने कि हम लोग पोलर फॉर्म में निकालने वाले हैं क्या? इस क्वाड्रुपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक, क्लियर कट बात। चलो, तो जो हमारा काम है मेन, हमारी हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विजुअल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। चलो, हम लोग एक काम करते हैं। एक हमने बनाया अपना क्वाड्रुपोल का डायग्राम। क्या बनाया? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ बीच पे -2q चार्ज। ये डिस्टेंस कितना है? d। ये डिस्टेंस कितना है? d। और इसको हमने रख दिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे। ठीक है, क्या रख दिया? किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे रख दिया है। और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब क्या करोगे? हमने मान लिया कि इससे किसी पर्टिकुलर r पोजीशन पे एक पॉइंट क्या है? p है। जिस पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? r है। क्या है इसका? पोजीशन वेक्टर अपना r है। ठीक, अब इसको q से देखते हैं कि q से इसकी पोजीशन क्या है। इसको हमने मान लिया कि कितनी होगी? r1। ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस बात पे ध्यान देना। और ये पोजीशन कौन सी हो गई? r2। इस एंगल को हमने मान लिया कौन है? थीटा है। इसका मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा है और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पोलर फॉर्म की। ठीक, क्लियर कट बात। चलो, अब हम लोगों को निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। माने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R। सिंपल सी बात है। इसी लॉजिक को हमको यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, चलो सेट करते हैं। कैसे? इसको लिखना नहीं है, बस एक बार देख लेना है कि हाँ क्या मैटर है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं किसकी वजह से। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल की अगर तुम बात करोगे तो क्या करना है? ध्यान दो। करना यह है कि v किसका फंक्शन है? r का। 1/4πε0 की बात करें सब जगह होगा? बोलो हाँ। अब देखो ध्यान से, कौन है? एक चार्ज है अपना प्लस क्यू की वजह से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है? r1 है। एक है अपना ये वाला प्लस क्यू, इसकी वजह से कितनी है? r2 है। एक ये अपना बैठा -2q, इसकी वजह से डिस्टेंस कौन है?
आर है। ठीक, तो क्या कर लिखने वाले हैं हम लोग लिखने वाले हैं कि Q की नीचे डिस्टेंस कौन सी आ रही, R1, प्लस दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज Q की कितनी आ रही, R2, और जो तीसरा चार्ज है बीच वाला -2Q, उसकी डिस्टेंस क्या थी, R। तो यहां से अगर हम लोग Q को कॉमन ले लें तो वी आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन R, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमको पता क्या करना है, अब हम लोगों को इसी R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, और फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना, और हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जो हमको आंसर चाहिए हमारा वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या किया जाए, अब फोकस किस पे है, R1 R2 पे। तो वापस से डायग्राम में आ जाओ एक बार। हम लोग देख रहे हैं कि ये है R1, ये है R, ये डिस्टेंस है D और ये एंगल है थीटा। तो किसी ट्राइंगल में अगर कोसाइन लॉ लगाया जाता था, कौन सा लॉ लगाया जाता था, कोसाइन लॉ। तो कैसे लगाते थे कोसाइन लॉ, कि अगर हमको R1 फाइंड करना है, माने जिस पर्टिकुलर एंगल के सामने वाली साइड को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करो, और कॉस थीटा किसके साथ लगेगा, 2RD कॉस थीटा लगने वाला है यहाँ पे। माने जिस साइड को फाइंड कर रहा हो उसको एक तरफ उसका स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, माइनस 2RD, माने 2RD और साथ में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। कोसाइन लॉ सबने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा, तो मानते हैं कि आता होगा। अब इसको लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ क्या बनेगा, R1 का स्क्वायर बनेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा। क्या बन गया, R1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा। ठीक, अब हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, 1/R1 की। किसकी चाहिए, 1/R1। तो इसको पलट दो, क्या बना, 1/R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पूरा पूरा आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो दूसरी तरफ क्या लेने वाले हम लोग, अंडर रूट, माने पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है, सब जानते हैं ये बात। चलो ले आओ। नाउ 1/R1 माने इंप्लाई कर रही क्या, 1/R1 इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे, RHS में था आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1/2। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट बाधा इसमें किसी को होना नहीं चाहिए। अब अब क्या करना है, अब करना ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा, आर आएगा। क्यों, क्योंकि पावर कितनी चढ़ी, 1/2। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर कौन आ गया अपने पास, आर। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2RD अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आर ने एक आर को कैंसिल किया, 2D अपॉन आर कॉस थीटा, और पावर कितनी चढ़ी, 1/2। ठीक है, अब इस टर्म को हम लोग भेजने वाले हैं कहाँ, ऊपर। ऊपर का मतलब, ऊपर नहीं मतलब समझो न्यूमरेटर में क्या होगा, 1/R, और ये क्या बन गया, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2DR कॉस थीटा की पावर -1/2। और ये कौन है हमारा, 1/R1। हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, 1/R1 को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, अब अब क्या करेंगे, अब हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, कि हम लोग अब यहाँ पे लगाने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। किस तरीके से एक्सपेंड करने वाला है ये, तो देखो अगर हम लोग बात करें
क्या कि सिंस वी नो दैट, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला ना लिख के क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से लिखने वाले हैं। 1 + x अगर अपने पास है और पावर चढ़ी कितनी -1/2, 1 + x है और पावर चढ़ी कितनी -1/2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 - x/2 प्लस 3 क्या 4, 3/8, 3/8 और पावर क्या चढ़ जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर, और फिर आगे डॉट 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 हाइयर ऑर्डर टर्म को क्या करने वाले हैं यहाँ पे निगलेक्ट होना है भी, भविष्य में क्यों होगा ये पता चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कौन है हमारा x है, पूरा का पूरा कौन है हमारा x है। एक सेकेंड, ठीक है, तो अब हम लोगों को ये जो वैल्यू है हमारा x, इसको यहाँ पे सेट करना है। तो किस तरीके से सेट होगी देखो, हमने देखा कि यार ये बन गया 1/r1 इक्वल्स टू 1/r जो था वो बाहर था, और 1 साथ में क्या है देखो 1 + x, तो x बाई क्या करने वाले हैं 2, तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, होने वाला है -1/2, और x कौन था d²/r², और साथ में क्या था अपना, साथ में अपना जो दूसरा टर्म है वो क्या है -2dr cos थीटा, तो कौन है -2dr cos थीटा। अगला टर्म क्या है +3/8, और क्या करना है x का स्क्वायर, तो x कौन है d²/r² -2dr cos थीटा का क्या करना है होल स्क्वायर, और डॉट 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 ऐसे ही आगे क्या होगा बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि सिंस r इज बहुत बड़ा, r क्या है r इज बहुत बड़ा देन d, देयरफॉर क्या हो जाएगा d की जो हाइयर ऑर्डर टर्म है, माने d⁻3 को 0 मानने वाले हैं हम लोग, d⁻4 को क्या मानने वाले हैं 0 मानने वाले हैं। ठीक है, माने हाइयर ऑर्डर टर्म्स को क्या करने वाले हैं छोड़ने वाले हैं, सिंगल डबल पावर को बचा लेंगे, बाकी सबको क्या करने वाले हैं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होने वाला है 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 माइनस क्या बन गया ये 1/2 d²r² माइनस माइनस प्लस dr cos थीटा। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जैसे ही a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा d⁻4/r², और d⁻4 तो 0 हो जाएगा। अगला टर्म इसका स्क्वायर करोगे क्या बचेगा +4d/r, d²r² और cos² थीटा, और तीसरा टर्म जो बनेगा -2ab, तो -2ab में देखो d⁻2 यहाँ 1 यहाँ माने पावर 3, और पावर 3 तो कहाँ जा रही 0 की तरफ, हाइयर ऑर्डर टर्म कहाँ जा रहा 0 की तरफ जा रहा। क्यों जा रहा, क्योंकि कोई छोटी चीज अगर है तो उसका स्क्वायर तो छोटा होता ही, इसका मतलब क्यूब और ज्यादा छोटा हो गया, पावर 4 और ज्यादा छोटी हो गई, तो टेंडिंग टू क्या हो गई 0 हो गई, टेंडिंग टू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है 3/8, और साथ में क्या बच जाएगा 4d²r² cos² थीटा, और आगे क्या हुआ सब हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिए क्या हाइयर ऑर्डर टर्म। अब इस 4 ने इसको क्या कर दिया 2 टाइम्स कैंसिल किया। अब देखो ध्यान से इसकी शक्ल, तो तुमको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि 1 माइनस 1/2d²r² यहाँ बैठा है, तो हमने एक काम किया कि इसमें से d²r² को ले लिया कॉमन, किसको कॉमन ले लिया d²r² को, और नीचे कौन बैठा 2, तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा ये बचा -1, और ये क्या बचा 3 cos² थीटा, क्या बचा 3 cos² थीटा, और प्लस d/r cos थीटा। ये क्या आ गया हमारा 1/r1। कैसे फाइंड किया हमने, इसमें लगाया कोसाइन लॉ,
और कोसाइन लॉ लगाने के बाद यूज कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उससे हमको क्या मिल गया, हमारा 1/r1। ठीक है, अब क्या करना है, सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करना है हमको, किसके लिए, R2 के लिए। R2 के लिए क्या करना है, सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो हम लोग सेम टू सेम पैटर्न को जब भी फॉलो करेंगे तो लिखेंगे नहीं पूरा का पूरा कि इस तरीके से सॉल्व करके दिखाने की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है कि यार ये कैसे आया, तो रफ में अपने से एक बार क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं निकाल के। लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले यहाँ पे नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ गए और बहुत अच्छा शब्द छोड़ गए, सिमिलरली। और फिजिक्स में बहुत मदद मिल रही है हमें, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सीधे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो सिमिलरली लरली क्या होगा, 1/r2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/r, ब्रैकेट में 1 + d² 2r² 3 cos² थीटा -1। और ये वाला जो टर्म है बस यहीं पे क्या लग जाएगा, d/r cos थीटा, माने ये वाला टर्म यहाँ प्लस में और यहाँ पे किस में आ गया, माइनस में। ठीक, क्लियर कट बात। उसका कारण माइनस आने का कुछ और भी है, क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा जब पूरा सॉल्व करोगे तो दिखेगा ना, तो कैसे दिखाना है, इस ट्राइंगल में लगाना है। किस में लगाओगे, इस ट्राइंगल में। कैसे लगाओगे, r2² इक्वल्स टू r² प्लस d² -2rd, और cos थीटा की जगह क्या लगाओगे, अब की बार यहाँ एंगल कौन सा है, 180 माइनस थीटा। कौन सा एंगल है, 180 माइनस थीटा। और जैसे ही लगाओगे तो तुमको यहाँ पे तुम्हारा आंसर जो हम लोगों ने लिखा है सिमिलरली में, क्या होगा, यही सेम टू सेम आंसर तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे ही आंसर दिखेगा तो तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें तो यही निकालने थे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब तुम क्या करोगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को उठा के पुट कर दोगे। कहाँ कहाँ ले आके पुट करने वाले हो, इक्वेशन नंबर 1 में। किसमें पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक बार इसको देख लो, क्या है, 1/r दोनों में बाहर है, और फिर 1 + d²r²/2 3 cos² थीटा -1 d/r cos थीटा -d/r cos थीटा। तो क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हमारी जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, उससे क्या होने वाला है, इक्वेशन 1 इंप्लाई करने वाली है, जो कि क्या थी, वी आर इक्वल्स टू Q/4πε0। और देखो 1/r की वैल्यू क्या थी, 1 + d² 2r², साथ में क्या था अपना, 3 cos² थीटा -1। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोगों को अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, नेग्लेक्ट करो डिस्टरबेंस को बाहर का। क्या करना है, साथ में क्या था यहाँ पे अपने पास था प्लस d/r cos थीटा, और अगला टर्म हमारा क्या था वहां पे, वी आर में। वी आर एक बार देख लो क्या है, यहाँ पे थी अपने पास 1/r1 + 1/r2 -2/r, क्या था, -2/r था। तो वैल्यू पुट करा रहे हैं हम लोग, क्या होने वाली है, फिर +1 + d² 2r² 3 cos² थीटा -1, और -d/r cos थीटा, और साथ में -2/r। ये -2/r तो पहले से था। हमने देखा कि ये टर्म कह रहा है इस टर्म से कि चलो आओ चलते हैं, कट लेते हैं यहाँ से। अब देखो क्या हो गया, Q/4πε0। ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अपने पास क्या क्या है यहाँ पे, 1 1 2, और ये देखो ध्यान से, ये पूरा मान लो x, ये पूरा मान लो x, तो आधा आधा कितना हो गया, 1। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्या बन गया, 2 1 और 1 2,
ये दोनों क्या बन गए, डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1, और साथ में क्या बच गया हमारा 2/r। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा यहां तक नहीं। तो क्या करना है इसके बाद, अब एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे r छूट गया, क्या छूट गया, r, वेयर इज r। हम लोगों को देखना था कि अरे ये हमारे पास 1/r भी तो था, क्या था 1/r। अरे तुम कैसे छूट गया भाई, 1/r को ले आओ भाई। 1/r को हम लोग लेके आएंगे तो देखो, एक 1/r बैठा है यहाँ, और एक 1/r बैठा है कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो 1/r 1/r और ये वाला r क्या कर, तो खींच के कॉमन ले लो इसको। क्या कर दिया, खींच के कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से यार क्या हो गया, गायब। क्या हो गया, गायब। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब जैसे ही गायब हुआ उसने कहा कि 2 और 2 स्वाहा। तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया Q/4πε0r डी स्क्वायर आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या बच गया, VR = Q/4πε0r, साथ में डी स्क्वायर आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता। सिंस क्वाड्रुपोल मोमेंट अपना होता है Q, D से डिनोट कर देते हैं, क्या होता है ये होता है 2QD²। क्या होता है, 2QD²। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे Q तो दिख रहा है, D² भी दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा, 2 जो है हमारा नहीं दिख रहा है। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे क्या कराने वाले हैं, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, VR = अगर इसको बनाना है क्या, QD, और साथ में कौन है 3 cos स्क्वायर थीटा -1, तो नीचे कौन आ जाएगा 8πε0 r, और r स्क्वायर क्या बन जाएगा r³। और यही हमारा क्या है, किसी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की वजह से कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस तरीके से फाइंड आउट किया हम लोगों ने, क्लियर कट बात है। इसमें क्या किया था, सबसे पहले से हमने ये किया कि देखा कि क्या होता है हमारा क्वाड्रुपोल, एक प्लस एक दूसरा प्लस, और बीच में दोनों का बड़ा भाई कौन, -q बैठा है। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अब हमने एक डायग्राम क्रिएट किया कि इस क्वाड्रुपोल की वजह से किसी थीटा एंगल पे और पोजीशन r पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट r, थीटा है। उस पॉइंट पे तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमने प्लस q की वजह से पोजीशन वेक्टर देखा r1 है, इसकी वजह से क्या है r2 है। हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V = 1/4πε0 Q/r होता है, तो हमने उसको यहाँ अप्लाई कर दिया। 1/4πε0 प्लस q की वजह से पोजीशन वेक्टर था r1, दूसरे वाले प्लस की वजह से r2, और जो बीच में -2q बैठा था उसकी वजह से क्या था r। ठीक, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया। अब हमको 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल दिख रहे थे, दोनों ट्राइंगल में क्या करोगे, कोसाइन लॉ लगाओगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक में लगाएंगे और दूसरे लिख देंगे सिमिलरली। बेवजह लिखने के पैटर्न को क्यों बड़ा करने की आवश्यकता है। ठीक है, सिंपल सी बात याद करनी है कि बस वहाँ पे एक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें क्या कर देना, उसको निगेटिव कर देना, बस सिमिलरली लिख के सेवा समाप्त। ठीक है, तो हमने कोसाइन लॉ लगाया। कोसाइन लॉ लगाने के लिए क्या कर दिया, जिस भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो भी साइड थीटा के सामने होती है, एंगल के सामने होती है, उसी का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना है। अगर कोई ये ट्राइंगल है थीटा, तो क्या करोगे, ये x है मान लो, ये y है, ये z है, तो क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, और फिर y का स्क्वायर करना है, फिर z का स्क्वायर करना है, -2yz करना है, साथ में क्या लगा देना, cos थीटा। यही क्या होता है हमारा कोसाइन लॉ। इसी को हमने लगाया। अब वैल्यू निकालनी है 1/r1 की, तो रेसिप्रोकल पावर को उधर ट्रांसफर किया। पावर को उधर ट्रांसफर करने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या किया, उसका सिंप्लीफिकेशन किया। हाइयर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया। d⁻3 d⁻4 कहाँ चले जाएंगे, टेंडिंग टू 0 चले जाएंगे। तो हमको बच जाएगा कौन, ये। ठीक, अब यहाँ पे हमको जो मिला 1/r की वैल्यू, साथ में यहाँ लास्ट में टर्म क्या था, d/r cos थीटा,
सिमिलरली जब लिखना है R2 के लिए तो बस इसी टर्म को ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस की क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, करके देख लेना एक बार कॉपी में, रफ कॉपी में दूसरे ट्राइंगल में लगा के, बस कॉस में थीटा की जगह क्या रखना है, 180 माइनस थीटा रखना है, इसको ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। दोनों को रख दोगे, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ 1/r छूट गया था, गलती से हो जाती है कभी कभी, तो क्या हो गया 1/r को दोबारा से हम लोगों ने सेट कर दिया इसमें, और रखने के बाद देखेंगे कि ये वाला टर्म क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा खुलने के बाद। तो हम लोगों ने खोलने से पहले क्या कर रखा है, इस 1/r को कॉमन ले लिया और तब कट गया, वो एक लाइन बढ़ा लेना, कोई बात नहीं। और फिर 2 ने 2 को क्या कर दिया, कैंसिल, बचा हमारे पास कौन, Q4πε0r d² अपॉन r², 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या करोगे, फिर क्या करना है, सिंपल सी बात कि हम लोग को पता है क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता, 2q_d²। तो अगर ये होता है तो क्या करोगे, ये होता है तो क्या करोगे, हमने देखा कि यार यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 अगर ऊपर लगाओगे तो 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए 4 क्या बन गया, 4 2 8, और ये क्या आ गया हमारा, किसी क्वाड्रुपोल की वजह से कौन कौन आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको मान लो हम थोड़ा सा छोटा करें, हाँ छोटा हो गया ये, और छोटा करने के बाद इसको कर दिया किनारे। दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, चलो। हाँ आ जाओ। अब हम लोगों को पता है क्या, हम लोग को पता है कि एक्सियल पॉइंट और नॉन एक्सियल पॉइंट कौन सा होता। तो अगर हम लोग बात करें एट एक्सियल पॉइंट की, थोड़ा सा डिस्टरबेंस बाहर से आ रहा है, उसको नजरअंदाज करने की रिक्वायरमेंट है, अगर सुनाई दे रहा हो तो ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा क्या होता है हमारा, 0। एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती कितनी होती, 1। तो ये हो गया 1, ये क्या बचा 3 माइनस 1 2, और ये 2 क्या करेगा, इस 4 को इस 8 को कितने टाइम काट देगा, 4 टाइम्स। तो जो हमारा v एक्सियल है, किसकी वजह से, क्वाड्रुपोल की वजह से, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा QD अपॉन क्या बनेगा, 4πε0r3। और यही अगर कह देता नॉन एक्सियल, क्या कहता, नॉन एक्सियल माने इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। और पूरी विश्व दुनिया जहान जो भी थोड़ी बहुत गणित जानते हैं वो जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू तो क्या होती, शून्य, क्या होती, शून्य होती। और जैसे ही cos 90 को करोगे 0, तो ये क्या बच जाएगा, ये बनेगा आपका -1। तो जो वी आर है, वी इक्वेटोरियल है हमारा, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा QD अपॉन 8πε0r3, और क्या बचेगा साथ में, माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा V इक्वेटोरियल, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के हमने क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा ये भी निकाल लिया, नॉन एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा ये भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, और हम लोगों को क्या करना है, शेयर भी करना है हर चीज को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।